पाँव और टांगों में सूजन, जो कि पेरिफेरल एडिमा कहलाता है, ये एक आम हालत है जो बहुत से लोग अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर महसूस करते हैं। ये सूजन कभी हल्की तकलीफ का सबब बनती है या कभी इतनी शदीद हो जाती है कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। ये असल में उस वक्त होती है जब जिस्म के टिश्यूज में ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि ज्यादा देर तक बैठना, खड़ा रहना या दिल, गुर्दे, जिगर के मसाइल। स्वेलिंग का असल सबब समझना और उसका इलाज करना जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खास न्यूट्रिएंट्स इस तकलीफ को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं? ये विटामिन और मिनरल्स जिस्म में सोजिश को कम करते हैं, खून की रवानी को बेहतर बनाते हैं और वेन्स को मजबूत करते हैं। तो आइए इस आर्टिकल में हम उन 5 न्यूट्रिएंट्स का जिक्र करते हैं जो पाँव और टांगों की सूजन को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। नंबर 1, मैग्नीशियम, द फ्लूइड बैलेंसर। मैग्नीशियम एक अहम मिनरल है जो जिस्म में बहुत से फंक्शंस में हिस्सा लेता है, लेकिन एडिमा के हवाले से इसका किरदार फ्लूइड बैलेंस को बरकरार रखने में बहुत जरूरी है। ये सोडियम और पोटेशियम के लेवल्स को कंट्रोल करके टिश्यूज में पानी इकट्ठा होने से रोकता है। अगर आपके जिस्म में मैग्नीशियम लेवल्स कम हैं, तो ये चीज सूजन की वजह बन सकती है। तहकीक से पता चला है कि क्रॉनिक एडिमा के मरीज मैग्नीशियम लेवल्स को मेंटेन करके अपने सिम्टम्स में कमी महसूस करते हैं। मैग्नीशियम हासिल करने के लिए सब सब्जियां जैसे पालक, साग, बीज, नट्स, होल ग्रेन्स और दालें अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा अगर मजीद जरूरत महसूस हो तो आप मैग्नीशियम के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नंबर 2, पोटेशियम, द सोडियम न्यूट्रलाइजर। पोटेशियम और सोडियम जिस्म में मिलकर फ्लूइड लेवल्स को रेगुलेट करते हैं। जब आपके जिस्म में पोटेशियम की कमी होती है तो सोडियम लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो फ्लूइड रिटेंशन और ब्लोटिंग का सबब बनता है। पोटेशियम से भरपूर खुराक इस बैलेंस को मेंटेन करके पाँव और टांगों की सूजन को कम करने में मदद देती है। ये मिनरल हेल्दी सर्कुलेशन को भी सपोर्ट करता है, जो टांगों और पाँव में खून की रवानी को बेहतर बनाता है। केला पोटेशियम के लिए मशहूर है, लेकिन इसके अलावा शकरकंदी, माल्टा, पालक, एवोकाडो और दही भी पोटेशियम के बेहतरीन सोर्सेज हैं। इनको खुराक में शामिल करके आप हेल्दी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना सकते हैं और फ्लूइड बिल्डअप को कम कर सकते हैं। नंबर 3, विटामिन सी, द इन्फ्लेमेशन फाइटर। विटामिन सी सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत नहीं करता, बल्कि ये एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट भी है। सूजन अक्सर इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है और विटामिन सी इसे कम करने में मददगार साबित होता है। ये हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है जो टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करता है। कोलेजन, जो कि स्किन और ब्लड वेसल्स के लिए जरूरी है, आपकी स्किन को मजबूत और हेल्दी बनाता है। जब आपकी स्किन अच्छी होती है तो ये न सिर्फ सूजन को कम करने में मददगार साबित होती है, बल्कि आपकी ओवरऑल अपीयरेंस को भी बेहतर बनाती है। खट्टे फल जैसे कि माल्टा और लीमू, स्ट्रॉबेरीज, ब्रोकली और कीवी वगैरह विटामिन सी के बेहतरीन सोर्सेज हैं। माल्टे हर मौसम में हो ना हो, रोज लेमनेड यानी स्कंजबीन बनाकर तो आप पी ही सकते हैं। नंबर 4, विटामिन ई, द सर्कुलेशन बूस्टर। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो सर्कुलेशन को बेहतर बनाने और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए मशहूर है, जो सूजन में अहम किरदार अदा करता है। ये सेल्स को नुकसान से बचाता है और हेल्दी ब्लड वेसल्स को प्रमोट करता है, जो खून के बहाव को बेहतर करने के साथ साथ टांगों और पाँव में फ्लूइड्स को इकट्ठा होने से रोकता है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो पुअर सर्कुलेशन या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की वजह से शदीद सूजन का शिकार हैं। तो इसके लिए आप क्या खाएं? सूरजमुखी के बीज, बादाम, गंदम का तेल, पालक, ये सब विटामिन ई से भरपूर ग़िज़ाएं हैं और हमेशा की तरह खाने में इस्तेमाल के साथ साथ आप विटामिन ई के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नंबर 5, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, द इन्फ्लेमेशन सूदर। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो ज़्यादातर मछली में पाए जाते हैं, अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से मशहूर हैं। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, खासकर क्रॉनिक एडिमा के केसेस में पाँव और टांगों की सूजन का एक बड़ा सबब है। ओमेगा 3 प्रो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स की प्रोडक्शन को कम करके सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, जो एडिमा के मरीजों के लिए फायदेमंद है। तो इसके लिए क्या खुराक खानी चाहिए? मछली जैसे कि साल्मन, मैकरल, सार्डाइन और फ्लैक्सीड, चिया सीड्स
और अखरोट वगैरह ओमेगा 3 के अच्छे सोर्सेज हैं। अगर आपको डाइट के जरिए काफी ओमेगा 3 नहीं मिल रहे तो फिश ऑयल या एल्गाई बेस्ड ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स भी आसानी से दस्तयाब हैं। इनका इस्तेमाल आपकी ओवरऑल हेल्थ और सूजन को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। जान है तो जहान है। अपनी सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज न करें, क्योंकि पाँव और टांगों में हुई सूजन आपके रोजमर्रा के कामों में बहुत से मसाइल पैदा कर सकती है और आपको जिंदगी एंजॉय करने से बहुत तरह से रोक सकती है। इसलिए इस मर्ज के इलाज पर गौर करें और इसके सिम्टम्स को कम करने के लिए इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें।